स्टेटमेंट कही है। गौतम गंभीर सेड, अब इसी को लगा कर रखिएगा, गौतम गंभीर सेड आवर कंट्री इज नॉट टीम ऑब्सेस्ड, इट्स इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड, वी काउंट इंडिविजुअल्स बिगर देन आवर टीम। अदर कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द टीम इज बिगर एंड नॉट द इंडिविजुअल। न्यूज 18 पर बात करते हुए उन्होंने इस बात को कहा। चारों इस स्टेटमेंट से मैं पूरी तरह से अपने आप को सहमत मानूंगा, क्योंकि यहां पर इंडियन क्रिकेट के फैंस मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। मुझे रोहित के फैंस, कोहली के फैंस, ये फैंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए अगर आपको भी याद हो, जब से WTC की स्क्वाड आई, मैं तब से कह रहा हूं टीम इंडिया हारने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोग इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत, माफी चाहूंगा जो भी इस समय हमारे साथ दर्शक हैं, क्योंकि मैं ऐसी बात कहने वाला हूं, क्योंकि अगर आप खुद अपने जहन में एक बार सोचो, भाई आप विराट कोहली के फैन नहीं हो, हाँ। आप रोहित शर्मा के फैन नहीं हो, आपको इंडियन क्रिकेट का फैन होना है। सही बात। मेरे को अगर हम इंस्टाग्राम पे कभी भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें पेजेस देखने को मिलते हैं, विराट कोहली फैन क्लब, विराटियंस, ये वो, किसी ने ये नहीं लिखा भाई इंडियन क्रिकेट टीम फैंस, ICT, उसको कौन इतना फोकस करता है। विराट वर्सेस रोहित के ऊपर अगर अभी लाइव चल रहा होगा, शायद 2 से 2,500 लोग आके बैठ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना, वो आपस में लड़ते रहते हैं। सब कुछ छोड़े हैं, पिछले साल तो एक केस हो गया था तमिलनाडु में, जहां पर एक फैन ने दूसरे फैन की हत्या कर दी थी विराट और रोहित के इशू को लेकर ही। साउथ की ये बात है, आई एम नॉट रॉन्ग, केरल की ये बात है। वो एक बार में थे, 2 फैंस थे, एक विराट का फैन था, एक रोहित का फैन था, आपस में एक दूसरे का मर्डर कर दिया था। अरे भाई दोनों क्रिकेटर्स आपस में दोस्त हैं, आराम से अच्छी खासी ट्यूनिंग है, बार बार बोलते भी वो ये चीज है। लेकिन आप ये देखिए ना कि जनता क्या देखना चाहती है। लोगों को खुद इसी चीज से मतलब है कि हमारा स्टार, हमारा जो आइडल मानते हैं, आइडलाइज करते हैं। अच्छी बात है, आप आइडलाइज करिए, बहुत कुछ करके, बहुत सारी मेहनत करके वो वहां तक पहुंचे हुए हैं, तो आप उनको आइडलाइज करिए, उनसे सीखिए। लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक गॉड वर्शिप करना, वो चीज मत करिए। और गौतम गंभीर ने पहली बार ये चीज नहीं बोली है। गौतम गंभीर बार बार ये मुद्दा उठाते रहे कि हमारे इंडिया में गॉड वर्शिप की जाती है, एक खिलाड़ी को आप भगवान का दर्जा दे देते हैं। कल जो हरभजन सिंह और धोनी का कुछ जो बातचीत हमें देखने को मिली, कि जब एक फैन ने उनके ऊपर कहा था कि धोनी ने जितवाया, तो वहां भी एक बात है, क्योंकि धोनी वाले फैंस भी, आप जरूर धोनी की फैन है, सच बात है। धोनी, मैं इस बात पे हैरान हूं कि मैं धोनी भी खुद, जब धोनी का कोई इंटरव्यू सुनोगे, धोनी ने भी कहा कि भाई टीम ने जीता। धोनी तो ट्रॉफी देकर के बाकी को पीछे हट जाते हैं, वो खुद ये चीज कहते हैं टीम कंट्रीब्यूशन होता है। भले ही मैं धोनी की फैन हूं, लेकिन मैं हरभजन सिंह की बात से 100% सहमत हूं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, कहीं भी जरा सी भी बात उनकी गलत नहीं है। और गौतम गंभीर ने बार बार ये मुद्दा उठाया, एक बार ही उन्होंने ये चीज नहीं बोली, वो बार बार बोलते रहते हैं कि आप किसी एक प्लेयर की पूजा करना, उसको भगवान बनाना छोड़ दीजिए, आप इंडियन क्रिकेट को फॉलो कीजिए। आपको मैचेस कोई एक खिलाड़ी नहीं जिताता, सिर्फ कैप्टन नहीं जिताता, आपको पूरी टीम जिताती है। और यहाँ पे क्योंकि गौतम गंभीर अक्सर काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स उनके आते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो उनसे सहमत होते हैं और आधे लोग उनसे सहमत नहीं होते हैं, तो 2 ओपिनियन उस पर जरूर निकल करके सामने आता है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं गौतम गंभीर, उससे मुझे लगता है कि हर इंडियन क्रिकेट फैन को सहमत होना चाहिए, क्योंकि ये चीज है, इंडिया में ये कल्चर है। अगर आप इंडिया से बाहर जाकर के देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का जिक्र किया मैं कहता हूं कल हरभजन सिंह की बात और गौतम गंभीर की बात में पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि आप कल भी अगर मैं देख रहा था तो कुछ लोग जो थे, मतलब हमारे फैंस हो, मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, वो रोहित के फैन है, वो विराट के फैन है, इसलिए वो कहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगी। उनसे इंडियन क्रिकेट टीम का थोड़ा एनालिसिस पूछ लो, उनको नहीं पता होगा कि भाई KS भरत की डोमेस्टिक साइड कौन सी है, उनको नहीं पता होगा कि जयदेव उनादकट ने वापसी किस बलबूते पर की है, उनको नहीं पता कि जयदेव उनादकट ने सौराष्ट्र के लिए कप्तानी करते हुए, विदर्भ के लिए कप्तानी करते हुए डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो सब चीजों को जो है आप उतना रिकॉग्निशन के अंदर नहीं लेकर आते हैं, जिसके चलते शायद आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप एक इंडिविजुअल को फॉलो मत करो, टीम इंडिया को फॉलो करो। रोहित विराट ने IPL में समझ आता है, अब रहाणे की वापसी, लेना देना नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। रहाणे की वापसी हुई जी टीम इंडिया में, सभी ने सवाल उठाया कि भाई IPL के बलबूते पर रहाणे क्यों आ गया, क्यों रहाणे IPL के बलबूते पर आ गया। किसी को शायद ये नहीं दिखा कि अजिंक्य रहाणे ने रणजी में मुंबई के लिए खेलते हुए इस बार शतक भी लगाया है। वहां पर अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी में भी आपको जो है वो इनपुट दिखा है, तभी अजिंक्य रहाणे को वहां पर कंसिडर किया गया है। हालांकि आप उन चीजों को साइड पे छोड़ो, आपकी इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स की भी ये मेंटालिटी बन चुकी है चारू, कि आपने पुराने लोगों को ही दोबारा खींच कर लाना है। उमेश यादव आ जाओ, जयदेव उनादकट आ जाओ, तो जब श्रेयस अय्यर, KL राहुल, आपके दोनों मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो प्रेफरेबल थे, दोनों इंजर्ड हो गए, तो आपके पास रहाणे के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब यहाँ पे ये समझ नहीं आया कि इस फाइनल में जहां पर आप पुराने लोगों को लेकर ही आ रहे थे, तो KS भरत क्यों आ गए, रिद्धिमान साहा क्यों नहीं आए?
देखिए यही तो बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे, एक नहीं, आप अगर आप गिनने बैठेंगे ना लक्षित, तो एक नहीं कई ऐसे आपको सवाल मिल जाएंगे जिनके जवाब आपको खुद समझ नहीं आएगा कि बीसीसीआई से भी अगर पूछे जाएं तो क्या उनके पास भी इसका जवाब होगा या नहीं होगा। केएस भरत वहां पर आप लेकर के आए, 4 मैचेस आपने उनको खिलाए, जब आपके सर के ऊपर तलवार आके लटक गई ना कि ऋषभ पंत हमारे पास नहीं है, कौन करेगा हमारे लिए, तब आपने केएस भरत को मौके दिए, 4 मैचेस तब खिलाए आपने, वरना केएस भरत को आप नहीं खिलाते, बिठा रखा था, ट्रैवल करा रहे थे। इंग्लैंड के अंदर जो आप वन ऑफ टेस्ट में गए थे पिछली बार, वहां पे आपने ऋषभ पंत को खिलाया, वहां पे भी केएस भरत नहीं खेले। आपको इस तरह से अपनी स्क्वाड को रेडी रखना कि भाई अगर एक की इंजरी होगी तो दूसरा तो तैयार हो। ऐसा आपको जब नौबत भी आ गई कि आपके लिए जब एक नाम फिर से इंजर्ड हो गया है, तो आप फिर भी अपने एक्सपीरियंस बैटर अपना साहा को नहीं लेकर आ रहे हो, आप लेकर के आ रहे हो केएस भरत। भाई तूने 4 मैच खेले, तो पूरे देश को तो भाई केएस भरत को ब्लेम करना है, पर किसी ने ये नहीं देखा कि केएस भरत ने आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हुए डोमेस्टिक के अंदर ट्रिपल सेंचुरी तक लगाई हुई है। ठीक है, केएस भरत का मान लिया, केएस भरत समझ आता है, लेकिन आप केएल राहुल के रिप्लेसमेंट में किसे लाए हैं जिसने एक भी मैच नहीं खेला टेस्ट का? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, आप ईशान किशन को लेके गए हो जिसने अभी तक टेस्ट में डेब्यू भी नहीं किया है। तो बहुत सारे सवाल हैं। देखो अगर बीसीसीआई की बात कर ले, इंडियन टीम मैनेजमेंट की बात कर ले, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ज्यादा खराब डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हुई है। और जो हम फैन फॉलोइंग की बात करते हैं, अगर गॉड वर्शिप की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखो, क्योंकि अब इंडिया को जीत तो रही है आईसीसी के नाम पर, आईसीसी ट्रॉफीज के नाम पे, वहां पे तुमको पोस्ट ये देखने के मिलेंगे, विराट कोहली की तस्वीर, रोहित शर्मा की तस्वीर, गोना फील सैड फॉर दिस गाय। चलिए ठीक है, हम मेहनत करते हैं, उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन आपको इस बंदे के लिए बुरा लग रहा है, आपको टीम के लिए बुरा नहीं लग रहा है, आपको इंडियन क्रिकेट के लिए बुरा नहीं लग रहा है, तो आप उनके लिए बुरा फील कीजिए। ये तो आईपीएल में भी हारते आ रहे हैं, शुरुआत से हारते आ रहे हैं, नहीं जीता विराट कोहली ने एक भी आईपीएल, रोहित शर्मा ने जीत ली 5-5 ट्रॉफीज, लेकिन उससे ये डिफरेंस जो 10 सालों का है, आपने 10 सालों से कोई ट्रॉफी नहीं जीते, उसकी भरपाई तो नहीं हो रही है ना। आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअली सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आईपीएल है। आप रोहित शर्मा के फैन है, आईपीएल में सपोर्ट कीजिए, विराट कोहली के फैन है, आईपीएल में सपोर्ट कीजिए। जब आप वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं, तब ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा, आप किसी को भी खिला लीजिए, ये दोनों हैं या ये दोनों नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि वहां पे इंडिया खेल रहा है, वहां पे जीत और हार जब आप देखते हैं ना, तो यही लिखा होता है कि इंडिया हार गया या इंडिया जीत गया, वहां पे ये नहीं होता विराट कोहली हारा है, विराट कोहली अब आप ट्रॉफी जीतते हैं, तो जी अब आप कहेंगे कि धोनी ने वो ट्रॉफी जितवाई थी, इसीलिए हम कहते हैं भाई रोहित कोहली चलाने से बढ़िया आप इंडिया चलाइए, शायद वो कुछ ज्यादा हद तक जरूरी रहेगा। और ये स्टारडम वाला जो एक आ रहा है ना फेज, वो किसी और कंट्री में नहीं चालू मुझे देखने को मिलता। ऑस्ट्रेलिया भाई, उनके पास 9 से 10 आईसीसी ट्रॉफी हो गई आज के टाइम पे, 2 चैंपियंस ट्रॉफी है, 5 उनके पास ओडीआई वर्ल्ड कप है, एक उनके पास अब T20 वर्ल्ड कप है, टेस्ट का भी आ गया उनके पास, 2 T20 वर्ल्ड कप है, मैं नॉट रॉन्ग, शायद एग्जैक्टली गिनती मैं जरूर देख के बताऊंगा आपको, लेकिन 9 से 10 ट्रॉफीज तो है, इस बात की वहां पर गारंटी है ऑस्ट्रेलिया के पास इस समय। ऑस्ट्रेलिया में तो कभी देखने को नहीं मिलता भाई, वी आर स्टीव स्मिथियंस, कोहलियंस बन जाते हैं हम, रोहितियन बन जाते हैं, स्टीव स्मिथ फैन क्लब आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। वहां पर प्रॉपर स्पोर्ट को फॉलो किया जाता है, वहां उनका कप्तान पैट कमिंस है, तो भाई आप ये नहीं देखते कि 2 टुक हो गई टीम, रोहित के लोग अलग हैं, विराट के लोग अलग हैं, ऐसी जो खबरें आती हैं, या फिर पैट कमिंस या स्टीव स्मिथ के लोग अलग हैं, ऐसी बातें कभी ऑस्ट्रेलियन कैंप से थोड़ी देखने को मिलती हैं। वहां पर बिग बैश लीग चल रहा होता है, बहुत वाजिब पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रहा होता है, उसी समय पर ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल क्रिकेट भी चल रही होती है। हमारे यहाँ पर आईपीएल शुरू क्या हो जाता है भाई साहब, पूरा इंटरनेशनल सब कुछ बंद हो जाएगा, सिर्फ आईपीएल है तो आईपीएल ही चलेगा। इस ऐसे में आप सिर्फ आईपीएल को ब्रांड बना रहे हैं, और बुरा मत मानिएगा, आईपीएल से आपको आज तक आउटपुट मिला क्या? एक भी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं जीती हमने, जबकि बाकी देश जो है वो आईपीएल से ही बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको उनके देश के प्लेयर्स मिलते हैं भाई। मतीशा पतिराना इस साल उस इंसान ने आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, श्रीलंका की ओडीआई वर्ल्ड कप की स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं वो, क्वालिफायर्स की स्क्वाड में। इससे पहले वो कभी ओडीआई स्क्वाड में उनका नाम भी नहीं आया था। पथिराना और थिक्सना दोनों ने इंटरनेशनल डेब्यू करने से पहले आईपीएल में डेब्यू किया, वहां से उनको श्रीलंकन टीम में जगह मिल गई। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? और हमने क्या किया सारू? देखो हमारे पास ऐसा नहीं है, प्लेयर्स नहीं आते। हाँ। हमने क्या किया, 21 का वर्ल्ड कप हारे, वहां बैटिंग नहीं चली थी, रोहित राहुल से वहां पर आपने ओपन किया, 22 के वर्ल्ड कप में भी रोहित राहुल के साथ ही चले गए, तो भाई आपने सीखा क्या? एक अर्शदीप सिंह का नाम सीखा था आपने पूरे आईपीएल से जो आप लेकर गए थे। और सूर्य कुमार यादव भी, जो आप अभी टीम इंडिया का नंबर 1 बैटर है, T20 का नंबर 1 बैटर है, उसको भी आपने सीधी एंट्री नहीं दी थी। सभी को हमें याद है कि भाई सूर्य कुमार यादव की टीम में एंट्री के लिए तो लोगों ने तक बातें कर रही थी कि भाई अब सूर्य कुमार यादव को ले और नंबर 4 की जगह पे, जब बाहर फैन से प्रेशर आया था तब कहीं सूर्य कुमार यादव आया था। और आपने कभी आईपीएल से कुछ लिया थोड़ी है,
आपने आईपीएल सिर्फ एक चीज बनाई है जो मैं शायद बोलूंगा नहीं कैमरा पे, और वही हमें देखने को मिलता है। नहीं ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आईपीएल से कुछ नहीं मिला। आईपीएल से बहुत टैलेंट निकल करके सामने आया, बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैं वही चीज कह रही हूँ, बहुत बड़े बड़े टैलेंट आईपीएल के जरिए सामने आए हैं उनको, क्योंकि आईपीएल को जितना एक्सपोजर मिलता है डोमेस्टिक को नहीं मिलता है, डोमेस्टिक को इतना लोग नहीं देखते हैं, तो फैंस का सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट वो आपको मिल पाता है। आईपीएल आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, इंटरनेशनली आपको रिकॉग्निशन मिलता है, लोग आपको देखते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इससे फायदा तब होगा जब आप उन लोगों को मौका दोगे। अभी भी हमने देखा कितने सारे यंगस्टर्स हमें अभी सामने आए निकल के, पिछले काफी टाइम से आते रहे, लेकिन आपने T20 में सेम टीम खिलाई है। ये आप गलत कह रहे हो, आईपीएल की आज की कहानी नहीं है। हाँ, आईपीएल में आपको हर साल एक नया नाम मिल जाता है भाई। 2012 में पॉल वाल्थर्टी आपको मिला था, कितने यंगस्टर्स ने आईपीएल में आप परफॉर्म करके दिया है। आप कौन सा प्लेयर आईपीएल से उठाकर अपनी मेजर स्क्वाड में लेकर आए हो? यहां तक कि आप तो वर्ल्ड कप के अंदर ये कर देते हो जो आपका इंटरनेशनल बायलेटरल T20 सीरीज या फिर T20 क्रिकेट का नंबर 1 स्पिन बॉलर है युजवेंद्र चहल। पिछले 2 वर्ल्ड कप से उस इंसान ने एक मुकाबला नहीं खेला, और जो आपका टेस्ट का नंबर 1 बॉलर है वो T20 वर्ल्ड कप खेलता है, रविचंद्रन अश्विन, और जब WTC का फाइनल आता है तो वो प्लेइंग 11 से बाहर हो जाता है। ये किस बात की सफाई हुई? आपने आज तक आईपीएल से ऐसे में आउटपुट लिया ही क्या है? ये आउटपुट मैं वही तो चीज कह रही हूँ, इतने सालों से प्लेयर्स आ रहे हैं, इतना टैलेंट निकल करके सामने आ रहा है, लेकिन आपने T20 में भी वही टीम खिलानी है, जबकि रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अब आप बोल रहे हो जब आपने इतनी चोटें खा ली है, मुझे नहीं लगता शायद चोटें खाने से भी अकल आई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी क्योंकि इसको लेकर के हो गया है, लोग अब आवाज उठाने लगे हैं। सोशल मीडिया क्योंकि आज के ज़माने में पहले के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, बहुत सारे लोग खुल के अपनी बातें कह देते हैं और वो आगे तक पहुंच भी जाती हैं, तो लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। और अब इसीलिए बोला जा रहा है कि शायद जो 2022 का हम T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, कि अब जो नए फेसेस निकल के आए, नया टैलेंट सामने आया, अब आप उनको T20 में जगह देंगे। अभी तक बातें आ रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई हो पाता है, क्या वाकई जो बड़े बड़े नाम हैं जिनसे आप कुछ हद तक ऑब्सेस्ड हो, विराट कोहली ले लीजिए, भले ही हालांकि उन्होंने T20 अच्छा किया है, T20 वर्ल्ड कप काफी अच्छा गया है, WTC छोड़ दे, विराट कोहली अच्छे जा रहे हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा देख लीजिए, KL राहुल देख लीजिए, और भी कई नाम आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि अंडर परफॉर्म उन्होंने किया, उसके बावजूद भी टीम में लगातार बने रहे। तो क्या अब आपने बातें तो बोल दी हैं बड़ी बड़ी, काफी सारी चीजें भी आती जा रही है, सोर्सेस के जरिए काफी कुछ आता रहता है, लेकिन जब वो प्लेयर्स अनाउंस होगा स्क्वाड, जब क्या उनका वहां पे नाम होगा, अगर होगा तो उनको कितने मौके मिल पाएंगे? क्योंकि हमने काफी सारे प्लेयर्स देखे, भरत को आप कब से लेकर के जा रहे हैं अपने साथ में, क्या आपने मौका दिया? मौका देना बनता था। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती, उसके पास 4 नहीं कम से कम 10 मैचों का तो बैकअप होता कि मैंने 10 मैच खेल लिए हैं पीछे, उनके पास वो नहीं था, और फिर आप लास्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इंग्लैंड में पहला मैच है। आप करके आ रही, यही तो गलतियां जो है वो आपको इस समय पर ऐसे ट्रबल करनी है, आपके डिसीजन इसलिए ऐसे एंड में खराब आते हैं, आपको इसीलिए जो है वो एक फाइनल आउटपुट नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आप बाद में ब्लेम कर देते हो, कभी सिलेक्टर्स को ब्लेम कर देते हो। इस बार आपने किसको ब्लेम कर दिया? इस बार आपने ब्लेम कर दिया स्केड्यूल को। राहुल द्रविड़ साहब ने या फिर आपके रोहित शर्मा ने, दोनों ने कहा कि तैयारी का टाइम नहीं मिला। राहुल द्रविड़ साहब ने एग्जैक्टली बोला कि जो हेक्टिक शेड्यूल था, काफी टाइट शेड्यूल था, तो उसमें प्रैक्टिस नहीं हो पाई। रोहित शर्मा साहब कहते हैं कि जब हम पिछली बार इंग्लैंड के अंदर आए थे, हमारे पास 25 से 30 दिन तैयारी करने के लिए थे, इसीलिए हमने उस पिछली सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, बॉलर्स को रिदम में आने का टाइम मिल गया, क्योंकि हम आईपीएल खेल कर आ रहे हैं, T20 खेल कर आ रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा आईपीएल का नाम नहीं लिया, उन्होंने T20 बोला। उन्होंने कहा T20 की लाइन और लेंथ कुछ ऐसी वैसी होती है, तो इसलिए आपको टेस्ट में उसको शिफ्ट करना पड़ना था, बॉलर्स के माइंडसेट शिफ्ट नहीं हो पाया, इसलिए बॉलर्स ने इतने रन लुटा दिए जो आपने 469 पहली इनिंग्स में दे दिए। लेकिन ये सब बहाने हैं यार। आपकी ये बताओ कि भाई आपके टॉप 4 के बैटर क्यों नहीं चले? दोनों इनिंग में किसी भी बैटर ने टॉप 4 में से अगर हाफ सेंचुरी नहीं लगाई है, तो आप ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि बॉलर्स की लाइन और लेंथ तैयारी करने का टाइम नहीं मिला? बैटर्स तो चलिए, आपके टेस्ट, आपके जो बैटर्स हैं, चेतेश्वर पुजारा का बात ले लो, 2 महीने से यहीं पर ससेक्स के लिए काउंटी खेल रहे हैं, फिर उन्होंने आपके लिए बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेली थी। रोहित शर्मा ने तो भाई आईपीएल में भी मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट ही खेला था, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने क्या किया, अच्छी स्टार्ट मिली, उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। शुभमन गिल, वो तो रन बनाकर आ रहे थे, 3 सेंचुरी बनाकर आ रहे थे। विराट कोहली ने भी इस आईपीएल में सेंचुरीज बनाई थी। यहाँ आपके टॉप 4 की गिनती आ गई है, किस टॉप 4 के बैटर ने रन बनाए हैं? आपने तो नहीं बोला भाई मेरे से लूज शॉट खेले गए,